जी फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। किवें हो सारे? वधिया हो। ये चनून का दुपट्टा है और इस तरह में बारीक बारीक जो है बीच में ये बिंदियाँ भी लगाई हैं गोल्डन की, और ये डिज़ाइन बनाया है। ये देखो, और बहुत ही प्यारा सूट बना है। और ये कलर करवाया है सूट पर, स्पेशली उन्होंने ये कलर बोला था, ये अमेरिका से बनाया है। तो मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी बताती हूँ कि जो भी हम कर्म करते हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में करके आए होते हैं, तो वो हमको हर हाल में भुगतने ही पड़ते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी। एक बार एक राजा था और उसके दरबार में जो है एक मंदिर था, और मंदिर का जो पुजारी था उससे राजा की बहुत बनती थी। राजा जो भी काम है, सलाह है, उनसे लेकर करता था मंदिर वाले पुजारी से, और उनसे बहुत बनती थी। और एक बार की बात है, राजा ने अपने बेटे की शादी की, और जब उसके बेटे की शादी की पहली रात थी, और उस दिन जो उसकी बेटे की वाइफ थी वो जो है राज दरबार में मतलब अपने रूम में जब घूम रही थी, देख रही थी, तो उसको एक बहुत ही चमचमाती हुई तलवार सामने नजर आई। तो उसके मन में आया कि मैं इसको खोल कर देखूं तलवार को। जैसे ही उन्होंने उसको खोला तो उनके हाथ से छूट गई, और जो पास में जो है राजा का बेटा सो रहा था उसके ऊपर जाकर गिर गई, और उनका जो गला है वो कट गया, और वो बहुत डर गई। राजा के बेटे की तुरंत उसी दिन मौत हो गई। तो फिर अचानक उसने सोचा, मैं क्या करूं क्या करूं। तो जैसे ही राजा को पता लगा तो उन्होंने अपनी जो है बहू से पूछा ये क्या हुआ। तो उन्होंने बताया कि जो मंदिर का पुजारी है उसने जो है इनको तलवार से मार गिराया। तो राजा जो है उसको बुलवाता है, और जो है वो उसे बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें मृत्यु की दंड तो नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने हमारी मंदिर की काफ़ी साल सेवा की है और तुमने सारे काम बहुत ही अच्छे से किए हैं, पर तुमने ये पाप तो किया है, पर इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। और वो बार बार बोलता रहा कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा है, नहीं मारा है, मेरा विश्वास करो। पर राजा जो है उस पर विश्वास ना करते हुए उसका जो है एक हाथ, राइट हैंड कटवा देता है। तो जो पुजारी होता है उसको बहुत ठेस लगती है कि मैंने इतनी मतलब सेवा की इनकी, और फिर भी इन्होंने मुझ पर शक किया। इसलिए वो वहाँ से चला जाता है, और वो वहाँ से जाकर एक ज्योतिष की तलाश करता है जो कि उसको ये सारा बता सके कि आखिर ये उसके साथ हुआ क्या है। तो जब उसे पता लगता है कि उस गांव में एक बहुत बड़ा ज्योतिष है, तो वो उसके पास जाता है। तो जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी बहुत ज़ोर ज़ोर से उस ज्योतिष पर चिल्ला रही होती है, लेकिन वो ज्योतिष जो है आगे से कोई भी जवाब नहीं देता और चुप खड़ा रहता है। जब उसकी बीवी उसको देखती है पंडित को, और वो अंदर चली जाती है और चुप हो जाती है, तो वो ज्योतिष से पूछता है पंडित कि सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी बीवी आप पर इतना चिल्ला रही थी, आपको बुरा भला कह रही थी, तो लेकिन तब भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आया उस पर। तो वो कहने लगा ज्योतिष कि देखो, ये मेरे पिछले कर्मों का फल है। पिछले जन्म में ये मेरी जो बीवी है ये पशु थी, मतलब एक गधे के रूप में इसका जन्म था, और जिसकी गर्दन पर जो है घाव था, और घाव में कीड़े पड़ चुके थे, और मैं एक कौवा था, और मैं वो कीड़े खाने के लिए इनकी गर्दन पर बैठता था, और जब मैं चोंच लगाता था तो इन्हें दर्द होता था। तो ऐसे करते करते जो है इनकी हड्डी, गर्दन की हड्डी में मेरी चोंच फंस गई, और जैसे ही मैं अपनी चोंच निकालने लगा तो वो निकल नहीं रही थी, तो इन्हें पीड़ा हो रही थी। तो ये जो है
पानी, साथ ही पानी था उसमें, मतलब छलांग लगाई अपने आप को उसने मुझसे बचाने के लिए, पर मेरी चोंच उसमें फंस चुकी थी और हम दोनों का जो है उसमें हमारी डेथ हो गई। और अब अगले जन्म में हम इस तरह से पति पत्नी के रूप में आए हैं, और जो ये घाव मैंने उसको दिए थे वो ये घाव मुझे दे रही है। पर मैं ज्योतिष विद्या जानता हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि ये मैंने ही सब कुछ किया है। पर मैंने ये अनजाने, मतलब अपने स्वार्थ के लिए, ऐसा कुछ मेरा मंशा नहीं थी कि इसको मैं दुख पहुंचाऊं। मैं तो एक अपना खाना खाने के उसमें मैं जो है वो खाना ढूंढ रहा था। तो इस करके ये कुछ समय तक ऐसा करेंगी और ये फिर ठीक हो जाएंगी, जब तक मेरा जो दिया कष्ट का हिसाब पूरा नहीं हो जाता। तो फिर वो पंडित पूछता है कि मुझे ये बताओ कि मेरा ये हाथ कैसे कटा। मैंने तो उस राजा की इतनी सेवा की, इतना मतलब समय तक उनका वो किया। तो वो बताते हैं कि पिछले जन्म में जो राजकुमारी हैं वो एक गाय थी, और उसका जो पति है वो एक कसाई के रूप में था। और आप जो है वहाँ से जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे, तो आपको कसाई ने पूछा कि क्या आपने इस तरफ कोई गाय जाती हुई देखी है। तो आपने उसको बता दिया कि मैंने इस तरफ गाय जाती हुई देखी है। तो तब कसाई ने उस गाय को तलवार से काट दिया, और जैसे ही वो उसको काट रहा था तो इतने में वहाँ शेर आ गया, और शेर ने दोनों को पर हमला करके उसको मार दिया, गाय को और कसाई को और आपको। और इस तरह से आप तीनों की मृत्यु हो गई। लेकिन अगले जन्म में जो है वो जो रानी है, मतलब राजा की जो पुत्र की वाइफ है, वो गाय बनी, और जो कसाई है वो राजा का पुत्र बना। और इस तरह से रानी जो उसकी वाइफ थी उससे तलवार से उस पर हमला हो गया, मतलब उससे हाथ से छूटकर वो राजा के बेटे की डेथ हो गई। ये पूर्व जन्म में उसको गाय को उसने मारा था इसलिए। और तुमने हाथ के इशारे से जब बताया था कि गाय इधर है, और आपकी वजह से ही गाय उसको पता लगी, इस करके आपके वो जो हाथ है वो हाथ आपका उस वजह से कट गया। इसलिए इस कहानी, ये चाहे काल्पनिक हो चाहे सच हो, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन हमें कहानी से ये सीख तो अवश्य मिलती है कि इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हो सके, जितना हो सके अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि हमें उसका अच्छा परिणाम मिले। क्योंकि अगर हम कोई भी किसी का भी बुरा कर्म करेंगे तो एक ना एक दिन तो वो हमारे पास लौट कर ज़रूर आएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरा सूट भी पसंद आया होगा और कहानी भी। एक फूल में ये थोड़ा सा, ये देखो यहाँ पर रह गया काम करना, जल्दी जल्दी में मुझे पता नहीं लगा, तो मैं बस अब इसको करती हूँ और थोड़ी देर आराम करती हूँ और फिर नेक्स्ट सूट लगाती हूँ। ओके, बाय बाय।